हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय माता दी, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हो? आई हो बिल्कुल ठीक होगे। तो आज है 26 दिसंबर। मैं काफ़ी टाइम से व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत जो मैं कैप्चर करके रखी हूँ उसे ही क्यों ना अपलोड कर दूँ। तो ये 26 दिसंबर का था। अंजलि दी अचानक हजारीबाग से धनबाद मांगे यहाँ आ चुकी थी। तो ये सारे लोगों के लिए सरप्राइज़ ही हो गया था, क्योंकि वो किसी को बताई नहीं थी। पिंटू जीजू हैं, जो पिंटू जीजू हमारे, वो बैठा दिए थे इनको बस में, और ये बस से आ गई थी और किसी को बताई नहीं थी कि बस स्टैंड से पिक करने के लिए, क्योंकि इसको सारे लोगों को सरप्राइज़ देना था। पिंटू जीजू नहीं आ पाए थे क्योंकि लास्ट मंथ चल रहा था, तो उनका काम था। हो सकता है लेने के लिए दी को आएंगे, अभी फ़िलहाल तो नहीं आए। इनको बस से मैंने पूछा कि क्यों नहीं बताया। उन्होंने बोला कि अगर बताए थे तो ये चेहरा का जो तुम लोग का देखने को मिल रहा था शॉक्ड वाला, वो नहीं दिखता। तो दी बहुत ज़्यादा, मतलब ये वुलन कुर्ती पहन ली थी और चल कर के भी थोड़े दूर से आना पड़ा, तो पूरा पसीना पसीना हो गई थी इतने ठंड में, और इसे ली हुई थी काफ़ी टाइम से। क्योंकि ये आई, जैसे ही दी आई ना, ये सोई हुई थी, अचानक से उठ करके सबसे पहले दी के गोद में आ गई। इसका मतलब दी को भूली नहीं है। तो बच्चा बड़ा हो रहा है, अब नहीं भूलने वाली है। और छोटा सा यह कैरी बैग लेकर के दी आई थी, क्योंकि दी को ज़्यादा टाइम के लिए रुकना नहीं था, बस दी को ये चेहरा देखना था। तो वह माँ को बोलती क्या हुआ। माँ भी देख कर एकदम शॉक रही। माँ बोली थी मुझे लगा कि कालाटी से गोविंदपुर से कोई आया हुआ। मैं बोली कि कालाटी से कौन आने वाला है। तो मुझे भी वो लग रहा था कि अचानक दी यहाँ कैसे आ जाएगी। मैं दी को बस बोली थी कि आप जब मैं यहाँ आती तो आप आते ही नहीं हैं। तो अचानक ये सरप्राइज़ देने के लिए आ गई। और न्यू ईयर भी था, तो मैं दी को बोल रही थी कि चलिए कहीं पे चलेंगे पिकनिक करने के लिए। तो भी हमारा ऐसा डिसाइड हुआ नहीं है कि जाना है, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब चल रहा है। उस टाइम नहीं था, अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बहुत टाइम से डाल भी नहीं पा रही थी तबीयत ख़राब की वजह से। तो मैं सोची क्यों ना, बहुत टाइम से वेंडिंग में पड़ा हुआ था, क्यों ना डाल दूँ। थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो स्पेशली जब तबीयत ख़राब ना हो तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पे दी आ गई थी, तो इससे मिल ली। उसके बाद जा रही थी अनु दी के घर। अनु दी के घर वहाँ पे जा करके मिलेगी। उसके बाद शाम हो गया था। दी लोग, अनु दी लोग भी घर आ गई थी। और यहाँ पे राहुल भी जॉब से आ गया था। ये मोबाइल में अपना कुछ काम कर रहा था। सारे लोग बैठे हुए थे, तो बहुत ऐसा कम टाइम होता है जो सारे लोग साथ में हो। कभी मैं नहीं आती, कभी दी आती तो मैं नहीं रह पाती हूँ, कभी दी मतलब मैं रहती हूँ तो दी नहीं आ पाती है। तो न्यू ईयर था, तो सारे लोग सोचे क्यों ना थोड़ा साथ में मिला जाए। और यहाँ पे इसका बदमाशी, ये बच्चे लोग ना दिन भर मतलब मुझे कैप्चर करने ही नहीं देते। कुछ वो बोलता है मैं कर दूंगा, कोई मतलब ये लोग तीनों एकदम परेशान करके रखा रहता है, इसलिए मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाती। बट फिर भी थोड़ा बहुत कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ। मुझे लगातार फुल वॉइस ओवर करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों लोगों का ये चिल्लाना, ये बदमाशी करना, उसके बाद फिर यहाँ पे कोई कोई ऐसा होता है ना कि मोबाइल साइड में प्ले कर देते हैं, जिसके वजह से कॉपीराइट आ जाता है, या फिर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। तो मुझे लगातार, अगर मुझे ओरिजिनल वॉइस भी डालना पड़ता है ना, तो वो मैं नहीं डाल पाती। और मैं दी को बता रही कि दी आप भी आ गए, तो दी हंस रही थी। और मैंने बोला कि सबको मैं पूछ रही हूँ कि आप आ गए, और लोग पूछेंगे तो तुम भी तो आ गई। तो यहाँ पे आप लोग तीन तो पहुँच ही चुके थे, और ये तीनों बदमाश, मैंने इसे पूछा कि तुमको कौन बुलाया, तो वो बोल रहा है कि आपने बुलाया। मैंने बोला मैं नहीं बुलाई, तुमको तो अंजलि छो बुलाई है ना। और मैं बोल रही थी सबको हंस करके कि लोग पूछेंगे कि तुमको कौन बुलाया। तो दी कर सबका लोगों का आपस में बातचीत चल रहा था, थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया वही। उसके बाद दूसरे दिन शाम का ये मैं व्लॉग बना रही थी, क्योंकि पूरा दिन टाइम नहीं मिलता, बच्चों के पीछे एकदम परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि उन लोग को देखना पड़ता है। दी लोग तो यहाँ पे सारा खाना वाना काम वाम कर लेती है, बस तीनों बच्चों को मुझे देखना पड़ता है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे दी निकाल रही थी पकौड़ी और चाय बना रही थी, और यहाँ सारे लोग बैठे हुए थे। और यहाँ पे ये बिंदी डाल ली थी अपने मुँह में, तो वही माँ बता रही थी कि देखो इसे निकालो, ये बहुत बदमाशी करती है। मैंने इसे बिंदी दिया था, मतलब ये मुझे मेरे मतलब सर पे रहने ही नहीं देती है बिंदी, हमेशा निकाल लेती है। और मैं भी यहाँ पे बस वेट कर रही थी कि सारे लोग यहाँ चाय पियेंगे, सारे लोग साथ में पियेंगे। और दी उधर चली गई थी, थोड़ा बहुत और शायद पकौड़ी बचा हुआ था, उसे लाने के लिए गई थी, तो वो आएगी तभी चाय का स्टार्ट किया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद कुछ टाइम के बाद हम लोगों ने सोचा कि कहीं जा नहीं रहे अभी, मतलब प्लानिंग बन ही नहीं पा रहा है कि पिकनिक पे कहाँ जाए। तो यहाँ पे बिरसा मुंडा पार्क आ गए थे, जो मैंने पिछली बार बताया था आप लोगों को कि यहाँ वर्ल्डवादी फ्लावर पार्क बना हुआ है। तो मैंने उसे वर्ल्डवादी बोल दिया था पिछले जो मैंने व्लॉग डाला था,
उसमें मैंने वर्ल्ड वादी बोल करके पूरा पार कर दिया। उसके बाद जब मैं सुनी तो मुझे पता चला मैंने वर्ल्ड वादी बोल दिया, बट फिर से एडिटिंग करना वो पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, क्योंकि छोटे बच्चे रहने पर वही हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे जो बिरसा मुंडा पार्क है, आज नहीं जाने वाले हैं वाइल्ड वादी फ्लावर पार्क में, हम लोग इधर ही थोड़ा बहुत सोचे कि घूम करके घर जाया जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। तो थोड़ा बहुत सोचे ऐसे ही बच्चों को घुमा दिया जाए, बच्चे यहाँ पे खेलेंगे, क्योंकि घर में वो लोग भी रह करके बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस हम लोग आ गए थे और काफ़ी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश था, बहुत ज़्यादा ही भीड़ था। और आई थिंक ये 1-2 तारीख तक चलने वाला, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे मतलब अभी ऐसा होता है ना कि झूला वूला सारा कुछ लगा रहता है ये दिसंबर के टाइम पे, तो सारे लोग लगभग मीन्स इतना ज़्यादा रश था ना कि मतलब पता नहीं, सारे लोग पार्किंग छोड़ कर के रोड पे पूरे अपने कार वगैरह बाइक वाइक लगा दिए थे। और हम लोग यहाँ पे पैदल ही आ गए थे, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा दूर का नहीं है माँ के यहाँ से, तो आराम से आप पैदल यहाँ पर आ सकते हो। माँ का घर सामने ही है। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये जो है अनुदी का छोटा वाला बेटा, वो कार में बैठा था, किसी से डर लगता था। अब तो बड़ा बच्चा लोग बड़ा होते जा रहा है, पता ही नहीं चलता। वो फर्स्ट टाइम बैठा था, एकदम आराम से बैठ रहा था, आराम से बैठा हुआ था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा कैप्चर कर दिया। फर्स्ट इसका बोल सकती हो, फर्स्ट बार इसने कार में बैठा। उसके बाद फिर हम लोग बस थोड़ा बहुत ये लोग बच्चे लोगों को घुमाने के बाद बस अब हम लोग घर निकल रहे थे। हमारा तबीयत भी ठीक नहीं था। तो चलिए फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।